नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने ही चैनल यूट्यूब। तो मैथ चैनल का नाम क्या है? मैथ्स मैजिक 24 है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले हैं परसेंटेज का चैप्टर का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो हम सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं करेंगे दोस्तों, हम उसी क्वेश्चन करेंगे जो आप लोग को हार्ड लगता है, उसका कैसे सोल्यूशन किया जाता है। क्योंकि इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन तो सभी लोग करते हैं दोस्तों, तो हार्ड लोग कौन करेंगे। चलिए आज हम बताएंगे आप लोग को जो हार्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे, और एग्जाम में उसका अगर आ जाता है 3 नंबर 3 लाइन 4 लाइन का क्वेश्चन को, तो उसका सोल्यूशन फटाक से कैसे करेंगे। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग हम बता देते हैं। ये सब उम्मीदवार वाला क्वेश्चन है। तो जैसे देखिए दोस्तों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया तथा वह 55-80 मतों से हार गया। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हारने वाला उम्मीदवार था उसको कितना मत से वो हार गया है। तो वो हार गया है 55-80 मतों से हार गया है। ठीक है दोस्तों, तो वो कह रहा है कि जीतने वाला मत मतलब कि आपको इसमें पूछ देता है कभी कभी दोस्तों कि जीतने वाला मत कितना प्राप्त किया तथा हारने वाले को कितने वोट मिले। इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको कुल मतों की संख्या क्या था। दूसरा आपको पूछेगा हारने वाला ने कुल कितना मत प्राप्त किया। तीसरा दोस्तों क्वेश्चन रहेगा कि जीतने वाला कुल कितना मत प्राप्त किया। तो दोस्तों देखिए, इस पर 3 क्वेश्चन सेट हुआ है कि नहीं है। आपको इस तरह क्वेश्चन पूछ देगा तब घबराइए नहीं, आप अपने आप को पेशेंस रखिए और इसको ध्यान से देखिए। चलो दोस्तों, इसमें कह रहा है क्या कहते हैं, पूछ रहा है हारने वाले ने कुल कितना मत प्राप्त किया, फिर जीतने वाले ने कुल कितना मत प्राप्त किया और कुल मतों की संख्या क्या था। तो ये इस पे 3 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है दोस्तों 41% मत प्राप्त किया हारने वाले ने। ठीक है, तो जीतने वाले ने कितना मत प्राप्त किया होगा। जो हारने वाला है 41%। ठीक है दोस्तों, जीतने वाला कितना प्राप्त किया होगा। जब हारने वाले 41 प्राप्त किया, जीतने वाला कितना प्राप्त हुआ होगा 59%। क्योंकि कुल मतों की संख्या जो होता है 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100% होता है। जब हारने वाले ने प्राप्त किया 41%, तो जीतने वाले कितना प्राप्त किया होगा 59%। अब देखिए, जो इससे जो हारा होगा इसी से ना हारा होगा। कितना से हारा है, तो ये 18% से। जिससे कि कोई भी इलेक्शन 2 उम्मीदवार है, तो मेरा मत अगर 100 वोट पड़ा तो उसमें मेरा वोट अगर पड़ा है 60 गो, तो उसका मत वोट कितना पड़ा होगा 40। ये नहीं पड़ा होगा दोस्तों। तो वही कह रहा है कि जीतने वाला जब 59 मिला, तो हारने वाला को कितना मिला होगा 41%। तो कितना वोट से हारेगा हमसे दोस्त। जब हम जीतने वाला को मिलाकर 60 वोट और हारने वाला को मिलाकर 40 वोट, तो कितना वोट से हारेगा 20 वोट से। यही ना हारेगा दोस्तों, 100 वोट से तो हारेगा नहीं। जो अगर जितना उससे हमको ज्यादा मिला उसी वोट से हारा। तो वो कह रहा है कितना, वो कह रहा है कितना वोट से हार गया दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि 55-80 वोट से हार गया है, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, वो तो 18% से हारा है। लेकिन हमारे अनुसार कितने परसेंट से हारा है 18% से। अब कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल मतों की संख्या कितना होता है 100%। अगर कुल मतों की संख्या पूछ देता है दोस्तों तो 100%। पूछेगा हारने वाले ने कितना मत प्राप्त किया, तो हारने वाले ने कितना मत प्राप्त किया 41%। और पूछेगा जीतने वाले ने कितना मत प्राप्त किया, तो वो है 59%। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए कितना आ जाएगा दोस्तों। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, यहाँ देखिए
9 दूनी 18 और 50 दूनी 100 और 9 से इसको काटिएगा, देखिएगा शायद कट जाना चाहिए। तो 9 छक्का 55, यहाँ पे 1 और 8, 1 मतलब 18 कट जाएगा और ऊपर 0 बचेगा। अब इसको से इसको गुना कर दीजिए तो कुल मतों की संख्या आ जाएगा। 61 में 5 4 से गुना कीजिएगा तो 1 बचे, देखिए 0 0 हो जाएगा 0 0, 1 बचे 5 के 5 और 6 बचे 30। अनुकूल मतों की संख्या आ जाएगी दोस्तों कितना, 30,500। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कितना, 30,500 हो जाएगा दोस्तों। फिर अगला क्या करा, हारने वाले ने कुल कितना मत प्राप्त किया। देखिए जब 100% का मान इतना आ गया तो हारने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ है, हारने वाले को मत प्राप्त हुआ है 41%। चलिए दोस्तों 100% का मान इतना है, कुल मतों की संख्या 30,500 का 41%, परसेंटेज से काटेंगे 2 से 0 यहाँ से गुना करेंगे तो 41 बचे कितना हो जाएगा 205, तो 5 हाथ में बच जाएगा कितना दोस्त 20, और 20 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 0। इसको जोड़े थे तो 20 जोड़े थे तो बाकी बच जाएगा कितना 2 बच जाएगा। 41 दिया कितना हो जाएगा 123 और 2 कितना हो जाएगा 125, यानी 12,505 वोट इसको मिलेगा। कितना इसको मिलेगा 12,505 वोट। अब देखिए कह रहा है जितने वाले को कितना वोट मिला होगा। अच्छा हारने वाले कितना वोट मिलेगा दोस्तों, तो जितने वाला वोट तो आराम से निकाल लेंगे। कुल वोट इतना, हारने वाले इतना, तो बाकी से वोट जो बच जाएगा वो जितने वाला बच जाएगा। लेकिन जब अगर हारने वाला का हमको पता नहीं रहेगा तब हम जितने वाला को कैसे निकालेंगे, इसका हम मान निकालेंगे 59%। तो चलिए उसका ही मान निकाल कर आपको बता देते हैं। ऐसे कहिएगा सर हारने वाला खाली बताया और जितने वाला को नहीं बताया। देखिए पहला नंबर का सोल्यूशन हो गया, दूसरा नंबर का ये हो गया सोल्यूशन, तीसरा नंबर का सोल्यूशन यहाँ कर देते हैं। ₹30,500 गुने 59%, परसेंटेज से काटेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब देखिए ऐसा गुना कर लेंगे तो 59 गुने 5 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको देखिए यहाँ पे गुना कर बता देते हैं। 305 में 59 से 9 बचे 45 के 5 बचे 4 और 0 4 9 27, 5 बचे 25 के 5 2 और 5 15, 5 5 4 9 7 2 9 5 2 7 1, 17,000। इसका आ जाएगा दोस्तों कितना 17,099 है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा कितना 17,995। और देख लीजिए दोनों जुड़ने के ऊपर ये आपको प्राप्त हो जाना चाहिए सब। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो इसको प्राप्त हो जाएगा। देखिए हारने वालों को कितना मत किया, जीतने वालों को कितना मत प्राप्त किया और कुल मतों की संख्या कितना प्राप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इसीलिए हम तीनों क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करा दिए। ऐसा क्वेश्चन एक हम कराएंगे वो भी आपको नोट करा देंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। चलो दोस्तों देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। देखिए ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें देखिएगा आपको चुनाव में 2 ही उम्मीदवार मिलेंगे दोस्तों। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55%। देखिए दोस्तों इसमें एक चीज नया जुड़ गया है, इसमें जुड़ गया क्या चीज वैध। वैध मतलब कुल सही वोट। जैसे पहले क्या होता था दोस्तों, पेपर बैलेट पे वोट पड़ती थी तो उसमें क्या होता था, उसमें कितने वोट जो होते फॉल्स घोषित हो जाता था। फॉल्स घोषित करने का मतलब जैसे मोहर मारने में आपको सही जगह पे मोहर नहीं लगा, जैसे 2 जगह पर मोहर लग गया तो वोट जो होता था दोस्तों कैंसिल हो जाता था। ठीक है, अब जो है अब तो ना आ गया दोस्तों ईवीएम, पटाख से बटन दबाएं आपका वोट जहां जाना चाहिए वहां चला गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहला होता था क्या कि पहले पेपर मुखिया का जो वोट होता है दोस्तों
पहले मुखिया का जो वोट होता था उसमें मुहर लगाने वाला होता था, हम उससे दिए हैं वोट दोस्तों मुहर लगाने वाला पे। लेकिन अब जो हो गया दोस्तों, अब क्या हो गया है, ईवीएम का हो गया। तो पहले कुछ वोट होता था जो खराब हो जाता था, जिसको हम लोग कहते थे अवैध। जो सही वोट पड़ता था उसको कहते हैं वैध। तो यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% वोट प्राप्त किया तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। देखिए 20% जो वोट था वो अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, यदि कुल मतों की संख्या 7500 है, यदि कुल मतों की जो संख्या है वो कितना है, 7500 है, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। देखिए कुल कितने यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, वैध मत प्राप्त किया, यानी कि सही वोट कितना उसको मिला। ठीक है दोस्तों, क्योंकि खराब वोट का तो उसको गिनती होता ही नहीं है, तो उसको जो भी चाहिए वैध मत ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऐसा क्वेश्चन हम करवा देते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया तथा 20% में वोट जो है खराब हो गया। तो देखिए कुल वोटों की संख्या कितनी थी, कुल वोटों की संख्या 7500 है, इसका जो है 20% खराब हो गया। तो सही कितना बचा होगा दोस्तों, सही बचा इसका 80%। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे निकालते हैं सही वोट कितना है, 7500 का 80%, तो 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों। तो 8 बचे कितना प्राप्त होगा, 8 बचे 40 के 0 हाथ में बचा 4 और 8 सते 56, 56 4 60। दोस्तों 6000 जो वोट होगा वो आप, हाँ दोस्तों 6000 जो वोट है वो आपका सही वोट मिला है, यानी जो मतलब कि जो खराब वोट था उसको छाड़ दिया जाए तो 6000 जो वोट है दोस्तों वो आपको एकदम पूरा सही वोट पड़ा है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद कह रहा है आपको कि दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मत कितने प्राप्त हुए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए। तो पहला उम्मीदवार को हमको पता है दोस्तों कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको 55% वोट मिला है, इसी का तो 55% वोट मिला है। जो गलत हो जाता है उसको तो हम लोग काउंट करते नहीं है। ठीक है, तो जो सही वोट है उसका 55% वोट इसको मिला है। तो अब इसको कितना मिलेगा, जब 55 इसको मिल गया तो उसको 45 मिलेगा। कि कोई भी जो वोट होता है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अब कह रहा है कुल सही वोट, तो सही वोट जो भी हो गया वो भी अपने आप में 100% होता है। यही लोग देखिए यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, कैसे कि देखिए यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं बता देते हैं। देखिए 7500 कुल वोट है, अब कह रहा है कि 80% उसको मिला सही, तो यहाँ पे क्या कहता है कि 80% इसको मिलाना है। तो 55% इसको मिल गया, तो 80 में से 55 गया तो उसको घटा करके उसको कितना कर देते हैं दोस्तों, उसको कर देते हैं कितना, 25%। वही लोग गलती कर देते हैं। यही तो समझना है कि कोई भी जो होता है कुल जो वोट, जो सही वोट भी है वो भी अपने आप में 100% है। ठीक है, क्योंकि जो गलत वोट था उसको तो छाड़ दिए, उसको छाटने के बाद जो वोट बचा वो भी तो 100% बचा ना। यही लोग गलती करते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते हैं। और जो पेशेंस वाला टीचर है, हमारे ऐसे टीचर जो सही से समझाना चाहते हैं उसे समझना नहीं चाहते हैं, फास्ट भागना चाहते हैं, बस हमको 1 मिनट में आंसर दीजिए और आगे कोई दूसरा क्वेश्चन बताइए। लेकिन समझिए बात को क्या है नहीं है, समझिए। तो यहाँ पे जो दोस्तों क्या है, उसको जो कुल वोट मिला है इसका 100% हो जाता है। तो 55 इसको मिला है, तो अगला को कितना मिलना चाहिए, अगला को मिलना चाहिए 45। तो कुल मत से जो सही मत है जो दोस्तों कितना है 6000, इसका 45%। प्रतिशत हटाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ऐसे गुना कीजिए 0 0, 6 25 30 के 0 अतः बचा 3 और 6 चौको 24 और 3 27। यानी जो दूसरे उम्मीदवार को जो वोट मिला होगा दोस्तों वो कितना मिला होगा, वो 2700 वोट आपको मिला होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और इसको सही से समझने की कोशिश कीजिए और पेशेंस रखिए और पढ़िए सही से दोस्तों। एग्जाम में आपको
लोग वहां नहीं जाएगा फटाक से बताने के लिए। आप ही का जो पेन सेंस रहेगा समझे समझिएगा, वही आपको वहां काम देगा दोस्तों। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। चलो दोस्तों, ये नया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान देने योग्य बात है। ये क्वेश्चन समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्या कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में जो है 8% जो मतदाता थे वो वोट का ही प्रयोग ही नहीं किया। जैसे कुछ मतदाता ऐसा होता है दोस्तों कि कुछ कहीं बाहर है, कहीं जॉब में है, कहीं कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके चलते वो वोट नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा कितने प्रतिशत है दोस्तों? 8% ऐसा जो वोटर है जो अपना वोट का प्रयोग ही नहीं कर पाते हैं। कुछ काम में बिजी रह जाते हैं, कुछ कहीं बाहर काम कर रहे हैं, कोई कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं। जो जॉब करने वाला है तो खैर ऑनलाइन वोट दे देते हैं, लेकिन जो बाहर काम कर रहे हैं दोस्तों, जिसे कुछ लोग अपना पैसा छोड़ करके दूसरा काम करने बाहर जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, बनारस, कहीं भी दूसरे शहर में, तो वो अपना वोट कर ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे वोटरों की संख्या कितना है? 8% है दोस्तों। तो ऐसे वोटर जो है अपना वोट का प्रयोग नहीं किए जितना है। तो यहाँ पे कह रहा आगे, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों को 48% मत प्राप्त किया। यहाँ पे यही तो ध्यान देना है दोस्तों। सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे यही ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कह रहा है कोई क्या, कुल मतों का, यही ध्यान देना है, एकदम गौर से समझना है दोस्तों। कुल मतों का 48%। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दम गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दम गौर से। कुल मतों का 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोट से, ये कहिए 1100 मत से पराजित कर दिया। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे दोस्तों? यहाँ पे दम सबसे दम गौर से ध्यान दीजिएगा। 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़िए, लेकिन पढ़ने या कहाँ पे ध्यान है? यहाँ पे। कुल मतों का 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कितने मत? हम दोस्तों बार बार यहाँ पे जोर दे रहे हैं। जोर क्यों दे रहे हैं? कि क्वेश्चन यहीं पर है जो लेखन गलत करता है और सही कर पाता है। जो यहाँ पे पकड़ लिया दोस्तों, यहाँ पे इस लाइन को जो पकड़ लिया वो दोस्तों सही करेगा, जो इस लाइन को नहीं पकड़ पाया वो इस क्वेश्चन को गलत कर देगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर मानते हैं कुल वोटों की संख्या अगर 100 है, कोई भी अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अब देखिए 100% होता है दोस्तों। अब इसी का 8% जो है खराब हो गया है, ठीक है। 8% तो खराब हो गया है, तो बचेगा कितना? बचेगा आपको 92%। अब 92% वोट को जो है, इसको कितना मिला है? 48% जो है जीतने वाला उम्मीदवार को मिल जाता है। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 44% वोट। देखिए यहीं पे सबसे बड़ी बात समझना दोस्तों, यहाँ पे जो कह रहा है कुल मतों का 48%, तो कुल मत कितना था? 100%, ठीक है। 100% में 8% तो वोट दे भी नहीं किया, ठीक है। 8% तो वोट दे, बच गया कितना? 92%। अब 92% को जो है 48% जो भी है जीत जाता है। अगर इसका 92% नहीं करते दोस्तों, अब यहाँ पे कहिएगा कि 100% क्यों नहीं किए, तो हम आपको बता देते हैं कि अगर दोस्तों यहाँ पर 100% रहता है, लेकिन यहाँ पे पहले ही आपको डिफाइन कर दिया है कि कुल मतों का 48% वोट लेकर को जीत जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप आराम से समझ सकते हैं कि 48% वोट लेकर जीत जाता है। जब ऐसे हम लोग, आप खुद समझिए कि अगर 100 वोट का चुनाव होता है और 2 ही उम्मीदवार है, ठीक है दोस्तों, 100 वोट का अगर चुनाव होता है और 2 ही उम्मीदवार है, तो कोई उम्मीदवार ऐसा है जो 48 वोट लेकर जीत जाएगा? है दोस्तों? 100 वोट का होगा तो 48 जीतेगा, तो वो 52 ना हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 48% 48 वोट ही लेकर वो जीत जा रहा है कि नहीं है? बात यहाँ पे एकदम समझने योग्य है। जो लड़का तेज रहता है वहीं पे पकड़ लेता है कि 48% वोट से कैसे जीतेगा, क्योंकि वो कह रहा है 100 कुल वोटों से, तब ना 48 वोट से वो जीत जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कुछ कि वो इतना वोट से क्या हो रहा है दोस्तों? जीत जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तब देखिए
जीतने वाला वोट को कितना मिल, जीतने वाला को कितना मिल रहा है, 48 मिल रहा है। तो हारने वाला को कितना मिल रहा है, देखिए जीतने वाला को मिल रहा है 48 और हारने वाला को मिल रहा है 44। दोनों का अंतर कितना है, 4%। देखिए हम कह रहा है कि जो हार रहा है उसका अंतर 4% का है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है, किताब कह रहा है क्या चीज, नहीं 1100 वोट से हारा है। तो हम क्या करते हैं, इसको तुलना कर देते हैं। वो कह रहा है कितना, 1100 वोट से, और हम कह रहे हैं कितना, 4% वोट से। तो इसको हम काट देते हैं। देखिए अब देखिए कुछ ही कह रहा है चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, मतदाता पूछ रहा है। तो कुल कितने मतदाता थे, तो 100%। मतदाता ही 100 है ना थे दोस्तों। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैसे, इससे कटेगा तो 25 मरतबे कटेगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 जीरो के 2 जीरो, 25 से कम के 25 के 5 हाथ में बचा 2 और 25 और 25 और 2, कुल कितने मतदाता थे दोस्तों, 27,500। ठीक है, तो यहीं पे समझने योग्य बात होता है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन को जल्दी पढ़ाता नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं, इसीलिए कम से कम लाइक, एक बार लाइक कर दिया कीजिए दोस्तों। अगर लाइक के हकदार होंगे तो जरूर लाइक कीजिए, ऐसे छोड़िए नहीं, क्योंकि लाइक करने में आपका कोई जीएसटी नहीं लग रहा है दोस्तों। तो इसको देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक उम्मीदवार एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाता ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कहीं बाहर गया होगा। जीतने वाला उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मत से पराजित कर दिया। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, देखिए कुल मतदाता की संख्या का 100 मानते हैं, 8% वोट का प्रयोग नहीं किया, बच गया कितना 12%। अब 12% वोट पड़ा, उसमें से जीतने वाला को मिलेगा कितना, 48 मिल गया। तो हारने वाला को कितना मिलेगा, 44 मिलेगा। ठीक है, अब जीतने वाला को मिला 48, तो हारने वाला को मिला 44। तो कितना परसेंट से वोट से हार जीत हुआ, तो 4%। लेकिन हम कह रहे हैं कि 4% से हार जीत हुआ है, और किताब कह रहा है कि 1100 वोट से हार जीत हुआ है। तो क्या करेंगे, उसका हम तुलना कर देते हैं। यहाँ से काटने छाटने के बाद आंसर आ गया दोस्तों 27,500। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन कुछ इसमें अलग है दोस्तों। तो कुछ को अलग है, इसलिए इसको हम लिखे हैं। तो इसमें हम बताते हैं दोस्तों कि इसका सोल्यूशन किस प्रकार होगा, और इसको समझना बहुत जरूरी चीज है। ये सब क्वेश्चन को आपको समझना बहुत ही जरूरी चीज है। ये आपको लेवल 1 में छोड़ा करके आपको लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जितने भी आपको मेन सीआरटी का होता है, उन सभी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए इसको हम करवा देते हैं। उसके बाद आपको फिर दूसरा तरह के क्वेश्चन कराएंगे, वो किस तरह से मिलेंगे उसको आपको बता देते हैं दोस्तों। तो चलिए इसमें कह रहा है दोस्तों क्या, कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 10% मत का प्रयोग नहीं किया है। देखिए पिछला बार क्या था 8%, इसमें क्या है दोस्तों 10%। 10% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया है, तथा कुल डाले गए मतों में 10% जो फिर कह रहा है 10% मत है जो अवैध घोषित कर दिया है। मतलब दोस्तों 10% तो वोट डाला ही नहीं, बाकी बचा 90 आदमी। 90 आदमी में से 10% फिर ऐसा मतलब वोट डालने वाला होगा, कोई बूढ़ा सुहा, बड़ा पुरनिया, या कुछ कमजोर आदमी, किसी को कुछ दिक्कत होता नहीं समझ में आता है, तो मारने का सही जगह हिल डोलता नहीं होता। हम लोग भी लिखते उखते तो बेंच उन छिल गया, तो तिरछा हो गया, खराब हो गया। तो उसी प्रकार होता है, कोई बेंच उन छिल गया तो उसको सही जगह ठप्पा नहीं लगा, तो उसमें से भी 10% जो है अवैध घोषित हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बाकी बचा सफल उम्मीदवार। तो सफल उम्मीदवार जो है कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। ठीक है दोस्तों, जो सफल उम्मीदवार बचा दोस्तों, वो कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त किया, जितना जो सही मत था। जैसे देखिए शुरू में 10% वोट ऐसे ही खराब हो गया, बाकी बचा आपको 90 में से फिर 10% खराब हो गया, तो उसमें से 90 का 10% माइनस कर दिएगा, कितना बचेगा दोस्तों, बचेगा 81। अब 81 वोट में से 54% जो है 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। ठीक है दोस्तों, तो कुल मतदाता सूची में कितने नाम थे, यानी वोटर लिस्ट में जो नाम होता है दोस्तों, वही पूछ रहा है कि टोटल वोटर लिस्ट में कितने व्यक्तियों का नाम था।
तो चलिए दोस्तों इसका हम सोल्यूशन करते हैं। देखिए इसमें कैसे सोल्यूशन होगा। इसमें देखिए कह रहा है आपका कुल जैसे मत वोटर संख्या 100 गो, तो उसका 10% अवैध घोषित कर दिया गया, डायरेक्ट 10% अवैध घोषित कर दिया। तो इसका बचा है कितना दोस्तों, 90% बचेगा। 100 का 90% बराबर कितना हो जाएगा, 90। अब देखिए 90 का क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे कर रहा है 90% वोट का जो बचा, फिर 10% मैथ अवैध घोषित कर दिया गया। अब इसका फिर 10% अवैध घोषित कर दिया, तो फिर इसका कितना बचेगा दोस्तों, फिर इसका 90 बचेगा, फिर परसेंटेज से काटेंगे 1 बचेगा कितना दोस्तों, 81 वोट। इतना जो वोट है दोस्तों, मतलब कि अगर 100 वोट पड़ता है तो उसमें 81 वोट आपका, अगर नहीं जैसे 100 मतदाता सूची है उसमें हमको सही वोट कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, सही वोट 81 प्राप्त हो रहा है टोटल 100 सूची में से। सूची 100 में से हमको कितना सही प्राप्त हो रहा है, 81। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है 81 वोट का 54% मत प्राप्त किया। तो देखिए 81 मत पे 54% मत प्राप्त किया, तो अगला जो इसको कितना मिला होगा, 54 मिलेगा, तो उसको मिला होगा 46, दोस्तों मिला होगा। देखिए जीतने वाला को मिला 54, तो हारने वाला कितना मिला होगा, 46, ये ना मिला होगा। और दोनों का अंतर दोस्तों कितना है, 8%। ठीक है दोस्तों, यही ना है। जीतने वाला को मिलेगा 54, तो हारने वाला को मिलेगा कितना, 46। 2 उम्मीदवार है, जैसे 2 उम्मीदवार हम दो वही हैं, 5 गो आम है, तो अगर आपको मिलता है 3 आम, तो हमको कितना मिलेगा, हमको 2 आम मिलेगा, ये ना मिलेगा। तो 5 में से क्या करेंगे, आपको 3 आम घटा देंगे तो हमको शेष आम मिल जाएगा। तो सही है, जीतने वाला को मिला 54 और हारने वाला को तो मिलेगा कितना, 100 में से 54 गया तो बचेगा 46, यानी 8% वोट का जो अंतर है दोस्तों, वो 8% वोट का कितना मान है, हम कह रहे हैं कि उसको 8% मिला है, वो कह रहे हैं कितना, 1620 मत से जीत गया है। तो ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, 16 कर देते हैं, तो 1620/8। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे पूछ रहा है तो कुल मतदाता सूची मतदाता कितने संख्या थे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कुल मतदाता सूची मतदाता संख्या कितना थे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गुना करते हैं 100 से। ठीक है, 8% का मान है इतना, तो 100% का मान यहाँ पे निकाल लेंगे। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, यहाँ से आप काट करके देख लीजिए, 2 चक्कू 8 और 25 चक्कू 100। चलिए रेड पेन से काटते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 2 से काटिएगा तो कटना मतलब कटेगा 8 दूनी 16, 1 दूनी 2, 0, 810। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वोट प्राप्त होगा दोस्तों 100% जो आएगा वो कितना, 81% का मान आएगा। समझ गए दोस्तों ना, वो जो है कितना का मान आएगा, 81। तो हमको 100% का मान निकालने के लिए आपके यहाँ पे आपको 100% का मान निकाल देते हैं तुम डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आपको 81% का मान ना प्राप्त करके यहाँ पे हमको प्राप्त करवा देते हैं 100% का मान। ठीक है दोस्तों, देखिए 81% का मान यहाँ आएगा, यहाँ पे जो आएगा दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका प्राप्त होगा कितना, 1620/8% गुने 100%। अब ये जो है अब कहिएगा 81% कैसे मिलेगा, क्योंकि हमको सही वोट का 54% इसको मिला है ना। देखिए जब इसको 54% मिला दोस्तों, कहाँ गया, देखिए ये जो मिला है इसको, यहाँ पे कह रहा है कुल वैध मतों का। अब कुल वैध मत कितना है, 81%, ये ना है दोस्तों 81%, क्योंकि देखिए 100% वोटर था, सही समझिए दोस्तों, 100% वोटर था, 100% में 10% वोट तो दिया ही नहीं, तो बच गया 90%। 100 में से 10% घटाइएगा तो 90%। अब 90% में से उसका 10% जो है वो वोट उसका खराब हो गया, उसका कितना वोट बच गया, 9×9 81% जो सही वोट है उस सही वोट बोला दोस्तों, यानी वैध वोट। सही वोट मतलब वैध वोट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये 81% का मान इतना है दोस्तों, तो 100% का मान निकालेंगे कैसे, जैसे 8% का मान इतना है तो इतना
तो 100% का 40 को हम क्या कर सकते हैं, तो फिर हम कर सकते हैं 100/81। तब यहाँ पे गुना कीजिएगा दोस्तों, तो ये आपको आ जाएगा कुल वोट आ जाएगा दोस्तों। अगर नहीं होता है तो यहाँ पर आपको फिर मान निकालिएगा, और उसके बाद मान निकालने के बाद फिर आपको 81% का मान इतना, फिर 100% का मान इतना उसको करना पड़ेगा। तो ऐसा है नहीं, आपको टाइप में पढ़ा चुके हैं वो सब क्वेश्चन। सब डायरेक्ट आप काटिएगा, डायरेक्ट काटिएगा दोस्तों। तो देखिए काट देते हैं आपको डायरेक्ट हम यहाँ से। देखिए 8% से 8% कैंसिल, ये देखिए आपको 81 दूना 162, 20 मतलब कट जाएगा, ये से काटिएगा तो कितना 2 चौको 8 और 25 चौको 100। इसको से 2 से काटिएगा, ठीक कटेगा आपको दोस्तों 10 मरतबे में। देखिए 25 250, 250 में 100 से गुना करिएगा तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, आपको 25,000। यहाँ पे दोस्तों अगर पूछ देता है आपको कि कुल मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, तो वो आपको प्राप्त हो गए दोस्तों 25,000। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको हम दोस्तों दूसरा तरह का क्वेश्चन करवाते हैं, और उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अगला क्वेश्चन किस तरह से आपको हल करना है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, ये आपको ये क्वेश्चन बहुत अलग ही है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये चुनाव से हट करके है, चुनाव से जो भी संबंधित क्वेश्चन था वो आपको टाइप करवा दिए हैं। तो चुनाव से जो भी क्वेश्चन आना चाहिए वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए दोस्तों आप लोग से, चाहे कोई भी कैसा भी एग्जाम में आ जाए। जो 4 टाइप था वो 4 टाइप आपको करवा दिए चुनाव से संबंधित। ये 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये 5वां क्वेश्चन बहुत अलग है। इसको देख लीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है। रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की गई, मतलब बढ़े हुए वेतन को 20% कम कर दिया गया, करने पर रमेश को कितना लाभ या हानि होगा। इसे देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी में, आप प्राइवेट अगर कंपनी में या सरकारी में भी आपको होता है, कहीं भी सरकारी में भी अगर आपका पेमेंट हर साल बढ़ता है, अगर पेमेंट आपका 3 बढ़ गया है 20%, और फिर आपका कोई पनिशमेंट मिला है दोस्तों, कहीं भी पनिशमेंट मिला है, पनिशमेंट के कारण 20% का जो पेमेंट है वो फिर कटौती हो गई, तो उसमें पूछ रहा है कि उसका रमेश का जो पेमेंट है उस पर पेमेंट पर क्या प्रभाव पड़ा है, पेमेंट बढ़ा है या पेमेंट घटा है पहले का अपेक्षा कटौती होने के बाद। तो चलिए दोस्तों, आपका ऐसा क्वेश्चन करवाते हैं। आपने हम टाइप में हम बताए ही होंगे दोस्तों कि 20% जब बढ़ता है तो 20% बढ़ेगा दोस्तों तो कितना 120, 20 कमेगा तो कितना 80, 10 अगर बढ़ गया तो कितना 110, 30 बढ़ गया तो कितना 130, 50 बढ़ गया तो कितना 150, और 100 बढ़ गया तो कितना 200, और 200 बढ़ गया तो 300। ये याद रखना दोस्तों, कहीं कहीं यही फंस जाता है। यानी 200% बढ़ गया तो दोस्तों कितना हो जाएगा 300%। ये नहीं समझेगा, जैसे 20 बढ़ा तो 120, वैसे 200 बढ़ेगा तो 300%, अगर 300 बढ़ेगा तो 400%। यही याद रखना है, यही लोग कंफ्यूजन कर जाता है। तो यहीं पे आपको देखिए कह रहा है दोस्तों कि 20% की वृद्धि, 20% का देखिए 20% का पहले आपको बता देते हैं। देखिए आप लोग फ्रैक्शन आप लोग हम पढ़ाए हैं, 20% का मान कितना होता है 1/5। अगर वृद्धि कहेगा तो 1 प्लस हो जाएगा, और कमी कहेगा तो 1 ऊपर वाला माइनस हो जाएगा। जैसे वृद्धि अगर कहेगा कि 20% का वृद्धि तो कितना हो जाएगा 6/5, अगर कमी कहेगा 20% के तो हो जाएगा 4/5। यही आपका फ्रैक्शन के साथ नियम करता है, तो आप इसी को समझिए। देखिए दोस्तों, इसी पर हम आपको बताते हैं। रमेश के वेतन में कितना था 20% की वृद्धि हो गई। अब 20% का वृद्धि हो गया दोस्तों, तो पहले अगर था उसका पेमेंट 100, पहले 100 था, अब कितना हो गया दोस्तों 120 हो गया। ठीक है, यानी पहले कितना था, पहले अगर 5 था तो अब हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है ये जैसे देखिए ये था कितना पहले, तो ये अब इसके बाद फिर क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए इसके बाद कह रहा है कि बढ़े हुए वेतन में 20% कम करने पर रमेश का आय में कितना % का लाभ हुआ हानि हुआ। तो देखिए दोस्तों 20% का तो वृद्धि हो गया था, ठीक है। अब क्या कह रहा है दोस्तों कि इसको इस पेमेंट पे इसको 20% के कम कर दिया गया, 20% के कम कर दिया गया, तो पेमेंट उसको मिल रहा था कितना
120, अब 20% कमी का मतलब कितना हो गया 80/100। जैसे देखिए फ्रैक्शन में बताएं कि कमी करेगा तो 4/5, यहाँ पे आप काट करके लिख सकते थे 4/5। तो चलिए यहाँ पे हम 100 को 100 पे हम बनाते हैं दोस्तों, तो आप 100 पे बनाएंगे तो 20 चौको 80, अभी बचे 100, अब 5 से कटेगा, ठीक कटेगा, तो बचे 20 से। इसका आंसर दोस्तों जाएगा ना 24 चौको 96। रेड पेन से आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए यहाँ पे देखिए 96। पहले उसका पेमेंट कितना मिल रहा था, पहले मिल रहा था 100, अब पेमेंट बढ़ने के बाद कितना मिला, बढ़ने के बाद उसको मिला 120। लेकिन जब बढ़ने के बाद फिर कमी हो गया, कमी होने के बाद देखिए पहले था उसका 100, जब पेमेंट बढ़ गया कितना हो गया दोस्तों 120, और जब 120 हो गया तो कोई भी बहुत खुश था। खुश रहने के कारण थोड़ा सा काम पे कम ध्यान देने लगा, मेरा पेमेंट तो इतना हो गया है, अब काम कम ध्यान देने लगा। तो उसी दरमियान उससे हो गया कुछ गलती, तो कुछ गलती हो गया तो उसको मिल गया पनिशमेंट। जब पनिशमेंट मिलता है दोस्तों तो सबसे पहले पेमेंट पे ही कटौती होता है, पेमेंट ही उसको कम कर दिया जाता है सेंट्रल में। तो उसका पेमेंट कम कर दिया कितना, 20% जो बढ़ाया था, बोला कि 20% अब कम करेंगे। तो लीजिए आप देखिए 20% कम कर देता आ गया 96। जब पहले मिल रहा था बेचारा के 100, अब आ गया कितना 96। तब उसका पास कितना पेमेंट कमी हो गया, ये पूछ रहा है कि रमेश को कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखिए कितना कमी हो गया, 4% का कमी हो गया। कितना से दोस्तों 100 से प्रतिशत लाभ या हानि के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, तो 100 से 100 कट गया, यानी कि 4% की बच्चे हो जाएगा दोस्तों, हानि हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार समझ लीजिए इसको बढ़िया से। पहले इसका देखिए, पहले उसका पेमेंट कितना मिल रहा था 100 मिल रहा था, फिर बढ़ने के बाद वो कितना हो गया 120 हो गया। अब 120 हो गया, फिर इसके बाद फिर कमी होने के बाद देखिए पेमेंट उसका 120, 20% कटौती किया तो 80/100, 80/100 का माना गया 96। तो पेमेंट उसको मिल रहा था 100, अब मिल रहा है 96, तो कितना परसेंट का हानि हुआ, 4% का उसको क्या हो गया दोस्तों हानि हो गया। तो इसको ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, हम बेस्ट क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आपको मिलेगा हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।